Good morning, students. So let's start our science class. So today we will study solid solutions. Solution of solids in solids are called alloys. Alloys are homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. So जितना मैंने आपको समझाया कि एलॉयज जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं. जैसे स्टील है तो स्टील आपका बहुत सारे कम एलिमेंट से बना होता है, बहुत सारे मेटल्स होते हैं उसमें यूज, एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे मेटल्स होते हैं तो उनका मिक्सचर होता है, ठीक है. तो हमने देखा था पिछली बार कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस टू टाइप के सॉल्यूशन होते हैं. तो वो डिफरेंशिएट होते हैं चार बेसिस पे: कंपोजिशन, बाउंड्रीज, विजिबिलिटी और सेपरेशन. सो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है. जैसा आपने समझा था कि कहते हैं एक ही टाइप की फेज रहती है, फेज चेंज नहीं होती. हेट्रोजीनियस में आपका फेज चेंज हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से गैस, जैसे सॉलिड से गैस बन गया तो सब्लिमेशन प्रोसेस हुआ, तो ऐसे प्रोसेस हो जाता है, ठीक है. तो केमिकल चेंज हो जाता है, ठीक है. तो इसी टाइप से हमने पढ़ा था, ठीक है. अब सॉल्यूशंस मिक्सचर क्यों कंसीडर किए जाते हैं? क्योंकि सॉल्यूशंस होमोजेनियस होते हैं, ठीक है. देयर कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट. A sugar solution or a lemonade tastes the same throughout even they are not considered as pure substance, ठीक है. तो a solution can be separated by its constituent by physical method. तो physical process मैंने आपको समझाया था, तो उस हिसाब से ये हो गया, ठीक है. अब ये भी समझाया था मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है. तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी. जैसे सॉल्ट है और उसको आपने वाटर में घोल दिया तो क्या होगा? आपका जो सॉल्ट है वो सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं. तो ओनली सॉल्यूबल सब्सटेंसेस फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है. ट्रू सॉल्यूशन मतलब ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, ठीक है. तो आप आर पार देख पाएंगे. जैसे मैंने पिछली बार कहते हैं बताया था आपको एक कोलॉइडल सॉल्यूशन. तो कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे आपने सोप को पानी में मिक्स किया तो वो ट्रांसलूसेंट सॉल्यूशन है, क्योंकि उसमें आप देख पाएंगे लेकिन थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, ठीक है. इमेज क्लियर नहीं होगी, ठीक है. तो अब आ जाते हैं हम अपना अ सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर. ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज है वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है. तो अब आ जाते हैं हम अपना कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन, हैज लो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है. तो कंसंट्रेशन का मतलब है कि कितना आपका जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड. इसका मतलब कि उसमें जो सॉल्यूशन है उसमें कितना अमाउंट, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं HCl है, उसको आपने HCl केवल अगर लिक्विड फॉर्म में और केवल HCl है तो वो कंसंट्रेटेड है, लेकिन उसमें आप जितना पानी मिलाते जाएंगे तो वो डाइल्यूट होता जाएगा, ठीक है. तो अब हम कुछ फिजिकल टर्म पढ़ लेते हैं. कंसंट्रेशन डिस्क्राइब्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मेनी वेज. अब इसका पहला वे है जो कि मास परसेंटेज. दिस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन इज यूज्ड व्हेन अ सॉलिड इज डिसॉल्व इन अ लिक्विड. तो याद रखिएगा कि जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है. तो मास परसेंटेज इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. जैसे कि आप पनीर को दूध में मिला दिए, पानी में रखते हैं, तो ये उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है. तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है. इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो मैंने भेजा है उसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है. तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे होगा? मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर दीजिए, दोनों को मिला दीजिए भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना. जैसे कि एक हम क्वेश्चन लेते हैं. 3.5 ग्राम शुगर को हमने 46.5 ग्राम वाटर में मिला दिया. अब इसका आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताइए, ठीक है. तो मास परसेंटेज बताना है, तो हमारा इसमें टोटल मास कितना हो जाएगा? 50 ग्राम. मास परसेंटेज का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूट कितना है? 3.5. सॉल्यूशन का मास कितना है? 50. तो 3.5 इंटू 100 अपॉन 50, 7% आ गया. बहुत आसान क्वेश्चन था, देखिए आराम से हो गया. तो इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है. इसके बाद है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. तो उसमें रेशियो होता है W अपॉन V का, ठीक है. तो इसको हम कल देखते हैं, ठीक है. तो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू.